हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। बच्चों, क्या कभी आपको ऐसा कभी हुआ है कि क्लास में आपके शिक्षक आपको कोई कहानी, कोई कविता और कोई पाठ समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो और आपके सामने पढ़ाई हुई चीज की हूबहू तस्वीर बनने लग जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है? यदि हुआ है तो वही बिंब कहलाता है, क्योंकि जब लेखक ऐसी कोई रचना लिखता है जो शब्दों के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क पे छाप छोड़ दे, वो जैसा जैसा बोलते जाए वैसे वैसे चित्र हमें दिखने लग जाए, इमेजिन होने लग जाए, तो वही बिंब कहलाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बिंब और बिंब की अवधारणा, जो कि हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। काव्य शास्त्र की अध्ययन महत्वपूर्ण सामग्री है। तो जानते हैं कि बिंब की अवधारणा क्या होती है। यहाँ पर परिभाषा दी गई है। सरल शब्दों में कहें तो कविता पढ़ते समय हमारे मन में जो शब्द चित्र उभरता है उसे ही बिंब कहते हैं। मीन्स पाठक जब हम कोई चीज, कोई रचना, कोई कविता कुछ पढ़ते हैं, पढ़ते हुए हमारे मन में वही चीज चलने लग जाए और हमें वो तस्वीर दिखने लग जाए, वही दृश्य दिखने लग जाए। जैसे चिड़िया चहचहा रही है, पानी गिर रहा है, तो हम उसे इमेजिन करने लग जाते हैं, तो वही बिंब कहलाता है। जब कवि अपने शब्दों के माध्यम से किसी दृश्य, ध्वनि या एहसास को इस तरह प्रस्तुत करता है कि वह हमारी आंखों के सामने सजीव हो उठे, तो वही बिंब कहलाता है। आचार्यों के अनुसार इसकी परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना द्वारा हमारे मन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो आचार्य रामचंद्र की ये परिभाषा आप ध्यान रखेंगे। बिंब क्या है? वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा मन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। उदाहरण जैसे उजली धूप, तो जब हम देखते हैं हमें नजरों के सामने वही चीज आ जाती है, इमेजिन करने लग जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि अच्छा धूप हो रही है। चिड़ियों की चहक, तो वो हमें सुनाई देती है, तो ये श्रव्य कैटेगरी में आ गया। सौंधी सौंधी मिट्टी की बात होती है, तो इसको घ्राण कहा गया। घ्राण मीन्स सुनना। और शीतल पवन का स्पर्श, यहाँ पर स्पर्श के माध्यम से बात बताई गई है। तो बिंब के यहाँ पर 4 प्रकार होते हैं। पहला दृश्य, श्रव्य, जो देखा जाए, जो सुना जाए, जिसको स्पर्श किया जाए, जिसको सूंघा जाए और जिससे स्वाद लिया जाए। मीन्स जो यहाँ पर 5 चीज की गई, बताई गई है, इसको तो हम जानते ही अच्छी तरह से। देखकर एहसास करना, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और स्वाद लेना। तो ये बिंब के 5 प्रकार जानते हैं विस्तार से। पहला जो है दृश्य बिंब, जो देखा जा सकता है, जो चित्र आंखों से देखा जा सके, जैसे उजली धूप, हरे भरे खेत और नीला आकाश, दृश्य बिंब की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद श्रव्य बिंब मीन्स जिसे सुना जा सके, जो ध्वनि कानों से सुनी जा सके, जैसे चिड़ियों की चहक, नदी की कलकल, कोई आवाज हो रही, कोई साउंड हो रहा है। स्पर्श बिंब मीन्स जिसे कि छू कर महसूस किया जाए, जो अनुभव त्वचा से महसूस हो, जैसे शीतल पवन का स्पर्श, गर्म रेत, वो सब स्पर्श बिंब में आता है। अब अगला है हमारा घ्राण बिंब मीन्स जो कि हम सूंघ कर महसूस करते हो, जो अनुभव नाक से महसूस किए जाते हो, जैसे सूंधी माटी की सुगंध, फूलों की खुशबू, इन्हें हम सूंघ कर महसूस करते हैं, तो घ्राण बिंब होगा। अब ये आपको सारी चीजें बताने का उद्देश्य ये है कि जब भी कविता में ऐसी कोई चीजें आएगी, ऐसे कोई दृश्य आएंगे, तो आप उसका क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि ये कौन सा बिंब है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम बिंब की अवधारणा दिया गया है। हमारा लास्ट वाला जो है आस्वाद बिंब, जो अनुभव जीभ से महसूस हो, जैसे मीठे आम का स्वाद, कड़वी नीम, ये सब हम स्वाद लेकर पता करते हैं, तो आस्वाद बिंब के अंतर्गत
आता है। अब यहाँ पर जानते हैं कि बिंब का महत्व क्या है काव्य शास्त्र में। तो बिंब कविता को सजीव और प्रभावशाली बनाता है। पाठक के मन में चित्र उभरता है जिससे कविता का आनंद और बढ़ता है। तो जब भी पाठक इन चीजों का बिंब का अपने काव्य में प्रयोग करता है तो उस पढ़ने वाले का, सुनने वाले का आनंद और बढ़ जाता है, कविता और सजीव हो जाती है। कवि की अनुभूति को पाठक तक सटीक रूप से पहुंचाने में सहायक होती है। बस कवि के मन में क्या विचार चल रहे हैं, वो क्या अनुभव कर रहा है, वो अपनी सारी चीज पाठकों तक पहुंचाने में समर्थ हो जाता है। भाषा में सौंदर्य और जीवंतता का संचार हो जाता है। मीन्स जो भी वो रचना कर रहा है भाषा में, वो के सजीव हो जाती है, ऐसी लगती है मानो साक्षात हम कोई सीन देख रहे हो। तो काव्य के पांचों इंद्रिय अनुभव को शब्दों में व्यक्त करने की शक्ति देता है। तो ये जो 5 इंद्रियां और अनुभव जो हमें बताते हैं बिंब के अंतर्गत, ये काव्य को एक अच्छे अनुभव में, अलग शब्दों में व्यक्त करने की शक्ति देता है। तो याद करने की ट्रिक यहाँ दी गई है, ये देख सकते हैं आप। तो ये था हमारा बिंब की अवधारणा। बड़े ही सरल तरीके से बताया गया है और बहुत ही इजी ट्रिक्स भी इसमें डाली है। ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में नहीं आया, आप अपने विचार मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो अगला वीडियो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल हिंदी हाफिज चेतना में। तब तक के लिए बाय बाय।